जैसे आप लोग सब जानते हैं, हम फर्स्ट कैंटो, पहला स्कंद भागवतम का जो है उसका फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू स्टडी करने जा रहे हैं। और ये हमें शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की महिमा से, उनकी कृपा से ये सारी शिक्षाएं में प्राप्त हो रही हैं, जो अब से 19 सेशन तक हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं कोई भी, तो उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है, इन्वोकेशन, है ना। तो मंगलाचरण हम सब एक साथ में करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में सारे मंत्र लिखे हुए हैं, जिनको ये याद है वो वैसे ही कर सकते हैं, और जिनको नहीं याद है वो पढ़ के इनके यहाँ स्क्रीन पे पढ़ के मेरे साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो भागवतम पढ़ने से पहले हम दो और श्लोक हैं जिनको मंगलाचरण की तरह करेंगे, तो ये भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये भागवतम से ही है। तो पहला है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और दूसरा श्लोक है नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भागवतम में क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है और क्यों इसको पढ़ना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया जाता है कि भागवत में 3 इम्पोर्टेंट विषय हैं, 3 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। वो है भगवान से क्या हमारा संबंध है, दूसरा भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस है भक्ति अभिधेय, भक्ति अभिधेय, अभिधेय मतलब कि प्रोसेस, तो भक्ति अभिधेय। और तीसरा क्या है कि सारी चीजों का एक्चुअली में गोल क्या है, ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है, वो है प्रेम प्रयोजन, कि भगवान का प्रेम प्राप्त होना, भगवान के साथ एक प्रेममय संबंध को वापस स्थापित करना, ये एक ह्यूमन लाइफ का गोल है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो चैतन्य चरितामृत में आता है भगवान संबंध भक्ति अभिधेयया प्रेम प्रयोजन वेदातीन वस्तु कया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान है वो जितने भी हमारे संबंध हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है वो भगवान है। मतलब जितने भी हमारे संबंध हैं
उनमें भगवान जो है सेंटर में होने चाहिए। और उनके प्रति भक्ति का भाव रखना या उनकी सेवा में लगना, ये क्या है? ये है अभिधेय। और उनके प्रति प्रेम प्राप्त करना, प्रेममयी सेवा में उनके लगना, ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। और यही 3 जो है सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये 3 विषय हैं वैदिक, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनके, एंड स्पेशली भागवतम के। फिर महाप्रभु कहते हैं कि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य साधन। तो क्या कह रहे हैं कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं या जो वैदिक शास्त्र हैं, उनमें 3 चीजों का मुख्यतः वर्णन है। हाँ, वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले संबंध, कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हाँ, क्या शाश्वत संबंध है इस। और दूसरा क्या है कि एक बार जब ये संबंध समझ में आ जाए तो किस प्रकार हमें अपना जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन में भक्ति को जो है इंक्लूड करना चाहिए, ये है अभिधेय। और किस तरह से मनुष्य जीवन का जो अल्टीमेट लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, ये क्या है? प्रयोजन। तो 3 जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? भगवान, संबंध, भक्ति, अभिधेय और प्रेम, प्रयोजन। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से ये श्रीमद् भागवतम हमारे सामने आई, किस तरह से ये हमारे पास तक आ रही है। तो श्रीला व्यासदेव जी जो है, उन्होंने ही सारे वैदिक ग्रंथों का, वेदों का और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम की रचना की है। तो व्यासदेव जी ने जब वेदों की रचना की, उसके बाद वेदांत सूत्रों की रचना की, उसके बाद अलग अलग पुराणों की, शास्त्रों की रचना की, लेकिन उसके बाद भी उनको क्या लग रहा था? वो अपने आप से जो है संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था कुछ ना कुछ मुझसे मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। तो हालांकि वो भागवतम लिख चुके थे, तब तक भागवतम लिख चुके थे, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट थे। तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया। तो नारद जी जो है उनके सामने आए और नारद जी ने उनको बताया कि आप इसलिए संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि आपने जो है अलग अलग तरीके की चीजों को लिखा है। आपने जो है धर्म को, फिर उसके बाद काम, हाँ, उसके बाद अर्थ, मोक्ष, ये सब चीजों को आपने लिखा है। हाँ, और भक्ति के बारे में जो कि एक्चुअली पंचम पुरुषार्थ है, उसके बारे में आपने एक्सक्लूसिवली कहीं नहीं लिखा, इसलिए आप संतुष्ट नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य 4 पुरुषार्थ नहीं है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? भक्ति, भगवान के साथ प्रेममयी सेवा को दोबारा से स्थापित करना, तो संबंध को दोबारा से स्थापित करना। तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी को कहा कि क्योंकि आपने इन 4 चीजों के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक्सक्लूसिवली भक्ति के बारे में कहीं नहीं लिखा, इसीलिए आप जो है असंतुष्ट हैं, इसीलिए आप परेशान हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको श्रीमद् भागवतम में इस तरह से वर्णन करना चाहिए कि ये बाकी 4 चीजों को निकाल के सिर्फ भक्ति पे फोकस करना चाहिए। तो जब नारद मुनि से इंस्ट्रक्शन मिली व्यासदेव जी को, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम को क्या किया? उनके ओरिजिनल जो उन्होंने लिख रखी थी पहले श्रीमद् भागवतम, उसको दोबारा से एडिट किया और उसमें से जो भी ये बाकी 4 पुरुषार्थों के बारे में लिखा गया था उसको निकाला और सिर्फ भक्ति पे फोकस किया। और भक्ति पे सिर्फ फोकस करने के बाद श्रीमद् भागवतम को अब क्या कहा जाता है? अमल पुराण। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई और कंटैमिनेशन नहीं है। और इस भागवत पुराण में उन्होंने भगवान की और भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों के बारे में मतलब सारी उनकी महिमा के बारे में लिखा, उनकी ग्लोरीज के बारे में लिखा। और उसके बाद एक बार जब व्यासदेव जी ने समल पुराण को तैयार किया तो उन्होंने इसका ज्ञान अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी को दिया। और फिर शुकदेव गोस्वामी ने इसका ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया, जो कि गंगा जी के तट पर बैठकर जब परीक्षित महाराज जो है उनका जीवन समाप्त होने के कगार पे था, तब आखिरी 7 दिन में ये ज्ञान शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। तो इसकी चर्चा भागवतम में आएगी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट कैंटो, हाँ, पहले स्कंद के अंत के समय थोड़ा सा इस बारे में चर्चा आएगी। और उस सभा में जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे रहे थे, तो वहां पर सूत गोस्वामी भी थे और व्यासदेव जो कि स्वयं रचयिता है इसके, वो भी बैठकर सुन रहे थे।
तो इसका मतलब ऐसा वर्णन आता है कि भागवतम जो है वो ऐसा पुराण है जिसको कि हर कोई व्यक्ति चाहे किसी लेवल पे क्यों ना हो, वो उसको सुनकर उसके रस का आस्वादन करता है। इसीलिए भागवतम को रस शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से रस से भरा हुआ है। भगवान के साथ जितने भी अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन हो सकता है, भागवतम में वो सारे रसों का वर्णन है। फिर उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाई, जिसमें जिस सभा में व्यासदेव और सूत गोस्वामी जी बैठे थे, उसके बाद सूत गोस्वामी जी ने ये जो भागवतम है दूसरी बार किसको सुनाई? नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई। नैमिषारण्य के जो ऋषि थे, वहां पर ऋषि, बहुत सारे ऋषि इकट्ठे होके जिनका नेतृत्व शौनक ऋषि कर रहे थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से कहा कि आपने शुकदेव गोस्वामी से भागवतम को सुना है, तो कृपया ये ग्रंथ और ये जो महापुराण है इसके बारे में हमें भी बताइए। और व्यासदेव जी उस असेंबली में भी थे, मतलब व्यासदेव जी ने दोबारा से इसको सुना। हालांकि व्यासदेव जी ने इसकी रचना की, इसका ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को दिया, लेकिन व्यासदेव जी ने बैठ के सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान सुना और फिर सूत गोस्वामी जी से भी ज्ञान सुना। और उसके बाद व्यासदेव जी ने क्या किया? ये जो पूरा डिस्कशन है इसको दोबारा से जाकर भागवतम में इंक्लूड किया। इसीलिए आप देखेंगे कि भागवतम में सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के आपस की चर्चा भी है, तो वो बाद में व्यासदेव जी ने इसको भी भागवतम में इंक्लूड किया है। अब श्रीमद् भागवतम जो है, इसमें 12 स्कंद हैं, मतलब 12 बड़े बड़े स्कंद हैं, और हर स्कंद में मल्टीपल चैप्टर्स हैं। तो टोटल जो चैप्टर्स बनते हैं वो 335, 12 स्कंदों में 335 जो है चैप्टर बनते हैं। और जो सबसे बड़ा जो इसका पोर्शन है वो है 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका बहुत विस्तार से वर्णन है, और बचपन से लेके ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड तक कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन है, मतलब एक्सक्लूसिवली इट इज डेडिकेटेड टू कृष्ण पास्ट टाइम्स। लेकिन पहले जो 9 स्कंद हैं, उससे पहले उसमें भगवान के अलग अलग जो कार्यकलाप हैं, अलग अलग जो भगवान के अवतार हैं उनकी चर्चा है, भगवान के भक्तों की चर्चा है। तो इस तरह से ये पूरा भागवतम ऑर्गेनाइज्ड है। और वैसे भागवतम में 18,000 वर्सेस हैं, बट जो हम भागवतम पढ़ते हैं उसमें 14,094 वर्सेस हैं। तो इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो कि बहुत सारे जो मतलब वर्सेस हैं या श्लोक, आई डोंट नो उनको श्लोक कहा जा सकता है नहीं, वो पद जो है पद्य फॉर्म में है, लेकिन कुछ गद्य फॉर्म में भी है, मतलब कि प्रोज फॉर्म में है। तो उनका मीटर जो है डिफरेंट है। अगर उनको मीटराइज किया जाए तो एक्चुअली वो 18,000 वर्सेस बनेंगे। और कई बार हम ये भी सुनते हैं कि जो हमारे पृथ्वी लोक पे भागवतम है उसमें इतने श्लोक हैं, और बाकी लोकों में भी भागवतम है, जैसे स्वर्ग लोकों में भी भागवतम है, वहां पे उनमें बहुत सारे श्लोक हैं। तो पृथ्वी लोक पे जो भागवतम है उसमें 14,094 हैं, लेकिन और लोकों में जो है उसमें 18,000 हैं, किसी में 36,000 हैं। इस तरह से अलग अलग लोकों में अलग भागवतम का साइज भी अलग अलग है। तो शुरू करते हैं भागवतम की चर्चा। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके हम इसकी चर्चा शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहला जो चैप्टर है भागवतम का, उसका नाम है क्वेश्चंस बाय द सेजेस, या फिर मुनियों की जिज्ञासा। जो नैमिषारण्य के जो मुनि हैं उनकी जिज्ञासा। तो चैप्टर 1 की हम समरी देते हैं। तो पहले जो 3 वर्ष हैं, जो पहले 3 श्लोक हैं, इनको प्रिल्यूड भी कहा जाता है या प्रस्तावना। तो पहले श्लोक में व्यासदेव जी ये इस्टेब्लिश करते हैं कि भागवतम का सब्जेक्ट मैटर कौन है, ये भागवतम जो ग्रंथ है वो किसके बारे में है। तो वो इसको इस्टेब्लिश करते हैं कि परम सत्य कौन है, और ये जो ग्रंथ है परम सत्य के बारे में है। ये परम सत्य कौन है, व्यासदेव जी इसको इस्टेब्लिश करते हैं। सेकंड श्लोक में व्यासदेव जी क्या इस्टेब्लिश करते हैं? व्यासदेव इस्टेब्लिश करते हैं
कि क्या क्वालिफिकेशन है भागवतम को अगर हमने सुनना है, भागवतम को अगर पढ़ना है, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या उसमें इंक्लूड करते हैं कि भागवत की महिमा क्या है। तो उसमें व्यासदेव जी बताते हैं कि इसमें जो भी एक कैटव धर्म नहीं है, मतलब कि जो एक्चुअली में मनुष्य को नहीं फॉलो करना चाहिए उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, सिर्फ उस बारे में चर्चा है जो एक मनुष्य को फॉलो करना चाहिए। फिर थर्ड श्लोक में जो कि प्रस्तावना का पार्ट है, इसको कई बार लोग मंगलाचरण भी कहते हैं, भागवतम का स्वयं मंगलाचरण है, पहले 3 श्लोक, कई बार इन्वोकेशन, इस तरह से ना। तीसरे श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी है वो आमंत्रित करते हैं कि आइए आप लोग भी भागवतम जो रूपी रस शास्त्र है, रस से भरा हुआ ये शास्त्र, उसको आप भी जो है उसको आप भी एक्सपीरियंस करिए, आप भी आइए। ठीक है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो ये जितने भी मुनि हैं वहां जो इकट्ठे हुए नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी से भागवतम सुनने के लिए, वो 6 प्रश्न करेंगे। वो 6 अलग अलग प्रश्न करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली ये हो रहा है। तो जो चैप्टर जो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवन्थ और 8, 5 श्लोकों में व्यासदेव जी बताते हैं कि कौन एक्चुअली में भागवतम को सुन सकता है और कौन एक्चुअली भागवतम को बोल सकता है, उसको कौन उसका ज्ञान दे सकता है और कौन उसको सुन सकता है। फिर 9 से 13 में बताते हैं कि कलयुग के क्या लक्षण है और किस तरह से कलयुग में लोगों का उद्धार हो सकता है। तो हम कलयुग के लक्षण भी सुनेंगे पहले चैप्टर में। फिर 14वें से 20वें तक वो बताएंगे कि क्यों भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और इसमें देखेंगे हम कि जो मुनि है वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे कि भगवान के क्या अवतार होते हैं। हाँ, तो लीला अवतारों के बारे में, अलग अलग प्रकार के अवतारों के बारे में वो व्यासदेव जी से पूछेंगे। और 21 से 23 तक जो है ये बताया जाएगा कि किस तरह से एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में लगना चाहिए और किस ग्रंथ की शरण लेनी चाहिए, किस कार्य की शरण लेनी चाहिए। तो उस बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो पहले श्लोक से शुरू करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, तो मैं बोलना चाहती थी कि बहुत से हो सकता है आप लोगों के पास भागवतम ना हो, जो प्रभुपाद जी ने जिस भागवतम को ट्रांसलेट किया है वो आप लोगों के पास ना हो, तो आप इस्कॉन में किसी भी मंदिर के किसी भी गिफ्ट शॉप में जा सकते हैं और भागवतम ले सकते हैं। और आपको पूरा सेट लेने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट कैंटो है, जो पहला स्कंद है, वो आप अलग से भी ले सकते हैं। सिर्फ एक बुक आप अलग से ले सकते हैं, पहला स्कंद। आपको पूरा, क्योंकि नॉर्मली जो सेट आता है वो 18 बुक्स का आता है, तो कई लोगों को ये टेंशन हो जाती है कि 18 बुक्स हम कहाँ रखेंगे। तो आप सिर्फ एक स्कंद भी खरीद सकते हैं गिफ्ट शॉप से या बुक शॉप से। तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप लोग जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, तो अगर आप लोग उस पूरे हफ्ते में जितना हमने पढ़ा है क्लास में उसको जाके रिवाइज करेंगे या उसको दोबारा से पढ़ेंगे, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो भागवतम का पहला श्लोक से शुरू करते हैं। तो व्यासदेव जी भी जो है पहले भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर व्यासदेव जी कहते जन्माद्यस्य तु अन्वयाद् तरतश्च चार्थेषु अभ्यज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति सूरयः तेजो वारिमृडां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो हम देख रहे हैं कि जैसे आप इंडिया में सब लोग जो है गायत्री मंत्र से फेमिलियर हैं, तो जब धीमहि वर्ड आता है कहीं पे, तो इसका मतलब गायत्री में आता है धीमहि। तो व्यासदेव जी यहाँ पे धीमहि यूज करके बेसिकली एक ऑस्पिशियसनेस, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र को इन्वोक कर रहे हैं। तो व्यासदेव जी बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं तो मैं एक बार हिंदी में इसका ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ श्लोक का। तो इस श्लोक में व्यासदेव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
और फिर मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मुंह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वदा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि। तो व्यास देव जी जो हैं क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं? जन्माद्यस्य, तो कि क्या है? भगवान ही आदि भगवान है, जो कि श्री कृष्ण कौन है? वासुदेव कौन है? आदि भगवान है, जो कि जितने भी व्यक्त ब्रह्मांड है उनके उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है। ही इज द प्राइमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ द क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स। मतलब जितने भी ब्रह्मांड प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, उनकी उत्पत्ति का कारण भी वही है, उनके पालन का कारण भी वही है और उनके संहार का कारण भी वही है। फिर दूसरा क्या बोलते हैं? अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञा, कि ये जो भगवान है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितना भी जो सारा जगत है उससे पूर्ण रूप से अवगत हैं। मतलब अभिज्ञा का क्या मतलब है? कि अभिज्ञ है, मतलब ही इज फुली कॉग्निजेंट, वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से अवगत हैं। किसके? जो कोई भी जो कुछ भी हो रहा है भगवान उसके बारे में पूरी तरह से अवगत हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर स्वराट, स्वराट का क्या मतलब है? कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उन पे किसी का जोर नहीं है। और क्योंकि वही सभी कारणों के कारण है इसलिए वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। फिर तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, कि उन्होंने ही ब्रह्मा जी के हृदय में क्या दिया? ज्ञान दिया, जिससे कि ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि की क्रिएशन कर सके, इस सृष्टि की उत्पत्ति कर सके, इसको पॉपुलेट कर सके। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहाँ से मिला? भगवान ने ही ये ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। और मुह्यन्ति यस्सूर्या, कि मतलब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं या देवी देवता हैं वो भी भगवान के कार्यकलापों को देखकर मोहित हो जाते हैं और वो भी भ्रमित हो जाते हैं कि क्या मतलब ये वास्तविकता में भगवान है या ये कोई और है। जैसे कि हम गोवर्धन लीला में देखते हैं कि इंद्र जो है वो पहचान नहीं पाते कि श्री कृष्ण कौन है, परम सत्य है। तो इसलिए इंद्र क्या करते हैं? गोवर्धन जो ब्रज में जितने भी लोग हैं उनको क्या करने की कोशिश करते हैं? उनको बहुत ज्यादा वर्षा करके उनको मारने की कोशिश करते हैं कि वो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन भगवान गोवर्धन उठा के उनकी रक्षा करते हैं। तब इंद्र को जाके रियलाइज होता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो मैंने परम सत्य भगवान से पंगा ले लिया। तो व्यासदेव जी यही कहना चाह रहे हैं कि मुह्यन्ति यत् सूर्या। फिर क्या कह रहे हैं? तेजो वारि मृडाम यथा, कि वो सबको भ्रमित करते हैं। और उनके कार्यकलापों से क्या होता है? सब लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि कई बार हम ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हम मतलब जब हम जा रहे हैं तो हमें पानी दिखाई देता है कहीं कहीं, है ना? जहां पे पानी नहीं है वहां पानी दिखाई देता है, और कभी कभी पानी में जाते हैं तो वहां पे हमें स्थल दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सारे ये सारा जो अरेंजमेंट है भगवान की माया के द्वारा होता है। फिर विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, तो भगवान की ही मर्जी से, भगवान की ही इच्छा से 3 जो प्रकृति के गुण हैं वो प्रकट होते हैं और उनके कार्यकलाप हमें क्या लगता है कि वास्तविकता में यही सब कुछ है ना? हम इस भौतिक जगत में जो इतना फंसे रहते हैं और भौतिक जगत में हर चीज हमें ऐसा लगती है
कि यही सब कुछ है। हाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य ही यही है, और मेरे सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, और मुझे इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ घुसने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन एक्चुअली में इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, बहुत टेम्परेरी है। जो भी हमारे जैसे इस जीवन में जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, ये सब यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। ये सब टेम्परेरी है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, हमें क्या लगता है कि यही तो जीवन है, यही मेरा जीवन है। एक्चुअली में ये जीवन नहीं है, लेकिन भगवान की माया की वजह से, और भगवान की माया के जो 3 गुण हैं उसकी वजह से हमें सब कुछ क्या लगता है, रियल, मतलब ऐसा लगता है कि ये ही शाश्वत है। लेकिन वास्तविकता में वो नाशवान है। फिर व्यासदेव जी कहते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कि भगवान जो है अपने धाम में हमेशा रहते हैं। और उनका धाम क्या है, उसमें किसी भी प्रकृति के गुण का कोई भी प्रभाव नहीं है, और वो अपने धाम में सदा रहते हैं और अपने सारी लीलाओं को एंजॉय करते हैं। और बाकी सब किस तरह से चलता है, भगवान की शक्तियों द्वारा संचालित होता है ये भौतिक जगत। भगवान स्वयं इसमें आकर काम नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, इसीलिए मैं ऐसे परम सत्य पे क्या कर रहा हूं, मेडिटेट कर रहा हूं, ऐसे परम सत्य पे मैं ध्यान मैं ध्यान लगा रहा हूं। तो ऐसा व्यासदेव जी फर्स्ट जो है श्लोक में कहते हैं। और प्रभुपाद जी जब इस फर्स्ट श्लोक के तात्पर्य में कई चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, कि व्यासदेव जी बड़ी क्लियरली इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि परम सत्य कौन है। हम किस चीज से शुरू करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कौन है, देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, श्री कृष्ण हैं। तो बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में परम सत्य कौन है, वासुदेव है, यानी कि श्री कृष्ण है। और वही जो है इस भागवतम के सब्जेक्ट मैटर है। ये भागवतम जो है उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी घूमती है, उन्हीं के बारे में है, या उन्हीं के भक्तों के बारे में है। सारी जितनी भी भागवतम में लीलाएं हैं, जितने भी चर्चाएं हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, सब भगवान से संबंधित है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं से भगवान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल को हम बोलें कि अरे हम भक्ति नहीं कर पा रहे क्योंकि भी भगवान का अरेंजमेंट है। हाँ, या हमारे साथ ये बुरा हो गया, ये भी भगवान का अरेंजमेंट है। इसका ये मतलब है कि एक्चुअली में हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि जब हमारे साथ कुछ होता है तो ये हमारे 5 जन्मों के कर्मों की वजह से होता है, जो कि किसके द्वारा संचालित होता है, भगवान की जो भौतिक शक्ति है वो उस हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके हिसाब से हमें अलग अलग प्रकार के कष्ट या सुख प्रदान करती है। और जहां तक कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी क्लियरली बताया गया है, भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी एक मनुष्य या एक जीव की जो इच्छा है उससे डिटरमिन होता है कि हम एक्चुअली में क्या कर पा रहे हैं और क्या कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी जो है और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तविकता में जब हम भागवतम को पढ़ना शुरू करते हैं तो किन किन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले बताते हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे सुनते हैं कि 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाएं हैं, तो बाकी सारे स्कंद छोड़ के सीधा 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं। और फिर 10वें स्कंद में भी जो भगवान की रास लीला का वर्णन है वहां पहुंच जाते हैं। 5 अध्याय हैं, हाँ, पंचरसाध्याय, जिनमें 5 अध्यायों में भगवान की रास लीला का वर्णन है, तो उस पे पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में चेतावनी देते हैं कि दरअसल अगर कोई वास्तविकता में भागवतम का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भागवतम से सीखना चाहता है भगवान, तो और भगवान के बारे में जानना चाहता है, तो उसको सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए, मतलब शुरू से पढ़ना चाहिए। क्यों 10वें स्कंद में भगवान की लीलाएं आती हैं, उससे पहले क्यों नहीं आती? उसका रीजन यह है कि अगर हम पहले अपने हृदय को प्रिपेयर नहीं करेंगे, अगर हम बाकी सब स्कंधों में जो भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं उसको नहीं सुनेंगे और हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान कितने ग्रेट हैं, तो
हम 10वें स्कंद पे अगर सीधे पहुंच जाएंगे तो हम भगवान को बहुत चीपली ले लेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि कभी हम देखते हैं किसी ऐसे लड़के को या किसी व्यक्ति को जिसकी बहुत सारे जगह पे चक्कर हैं, तो लोग बोलते हैं अरे ये कन्हैया बन के घूम रहा है। तो ये कितना चीपली लिया है भगवान को, क्योंकि वास्तविकता में लोग जो हैं भगवान के बारे में समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी वार्निंग दे रहे हैं कि हमें मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिकली भागवतम को पढ़ना चाहिए। दूसरा प्रभुपाद जी वार्निंग दे रहे हैं कि किसी से भी नहीं सुननी चाहिए। जैसे कई बार होता है लोग अलग अलग प्रकार के भागवत सप्ताह करते रहते हैं और वहां जाके लोग सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आप भागवतम पढ़ेंगे और उसके बाद कभी भागवत सप्ताह सुनेंगे तो आपको मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि एक्चुअली जो भागवत सप्ताह में जो बोला जा रहा है ये भागवतम में है ही नहीं, ये कहीं और से कुछ ही बोला जा रहा है और वो सीधे ही 10वें स्कंद के पंचरसाध्याय पे पहुंच गए हैं। तो इसीलिए बिल्कुल बोनाफाइड सोर्स से, प्रामाणिक सोर्सेस से, प्रामाणिक जगह से, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक भक्तों से ही भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी उसके बारे में और ये भी बोल रहे हैं कि बहुत मतलब क्योंकि व्यासदेव जी गायत्री मंत्र, जैसे हमने पहले सुना कि धीमहि मतलब गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र को इन्वोक कर रहे हैं, गायत्री मंत्र को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि एक व्यक्ति को अपने अंदर एक ब्राह्मण के गुणों को डेवलप करना चाहिए। ब्राह्मण के क्या गुण है, इसके बारे में हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण के गुण है कि पहली बात तो वो जो सतोगुण है उसमें होना चाहिए कम से कम, और उसकी जो मतलब त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग प्रकार के ब्राह्मणों के गुण हैं। तो इन गुणों को अपने अंदर हमें विकसित करना चाहिए, तब हम एक्चुअली में भागवतम को समझ पाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वराट वर्ड जब कृष्ण के बारे में यूज हुआ है तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम में से कोई भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इस बात का एक्चुअली एहसास हमें हो जाता है, क्योंकि अगर हम चाहें तो भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो कभी भी दुख नहीं पाना चाहता, लेकिन हमें हमारे जीवन में दुख आते हैं ना चाहते हुए भी। तो इसका मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं है कुछ, बहुत थोड़ा सा चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर पाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो है फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्स में अलग अलग प्रकार की चीजों को उठाते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या बोला गया है इस फर्स्ट चैप्टर में। तो जो परम सत्य है उनको डिफाइन किया गया। प्राइमेवल कॉज मतलब कि ये क्या है, ये आदि कारण है। और कॉग्निजेंट मतलब इनको पूर्णतया ज्ञान है हर चीज का। इंडिपेंडेंट मतलब स्वराट। और इनलाइटनर मतलब कि ये सबको सबके अंदर मतलब ज्ञान देते हैं, सबको सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। बिविल्डर मतलब कि ये सबको मोह लेते हैं और सबको मोहित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, और अपने कहाँ पे रहते हैं, अपने शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि हमने ये भी सुना कि पर्पस क्या है भागवतम का, कि जो परम सत्य है उनके बारे में जानना और उनके साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करना। तो मतलब भक्ति जो है वो है पर्पस भागवतम का। और भक्ति किसके प्रति, वासुदेव के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, जो कि वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। अब हम दूसरे श्लोक में आते हैं। तो दूसरे श्लोक में एक सेकंड, दूसरा श्लोक जो है भागवतम का, ये क्या है, धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदि अवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि धर्म प्रोचित कैटवो। तो इसका एक बार हम हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं कि ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है।
ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो भागवतम है ये पूरी तरह से कैटव धर्म को रिजेक्ट करता है। कैटव धर्म जो हमने पहले डिस्कस किया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पूरी तरह से ये चार जो नॉर्मली कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, चार पुरुषार्थ हैं, बट एक्चुअली में मनुष्य जीवन का लक्ष्य चार पुरुषार्थ नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पंचम पुरुषार्थ है जो कि है भक्ति। तो भागवतम में इन चारों की कहीं भी जगह नहीं है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की कहीं जगह नहीं है। परमो मतलब कि सबसे हाईएस्ट ट्रूथ, परम सत्य जो है उसको एस्टैब्लिश करता है। और निर्मत्सरानाम सताम वेद्यम कि मतलब जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वो इस भागवतम को समझ सकता है। और वास्तवम वस्तु मतलब कि क्या भ्रम है और क्या सत्य है। जब कोई भागवतम को इस तरह से अप्रोच करता है तो उसको बहुत क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में सत्य क्या है और एक्चुअली में मोह क्या है, भ्रम क्या है। और शिवदम मतलब हर किसी का कल्याण के लिए है, भागवतम हर किसी के कल्याण के लिए है। और जो तीन प्रकार के ताप हैं उनसे एक व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। और किसने इसकी रचना की है? महामुनि कृते, मतलब व्यास देव जी ने, जब उनको ये बात समझ में आई नारद जी के द्वारा कि वो इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं बताया है, उसके बाद उन्होंने भागवतम को एडिट किया, भागवतम को दोबारा से कंपाइल किया। हाँ, तो किम व परेर मतलब एक बार अगर किसी व्यक्ति को भागवतम मिल जाए तो किसी और ग्रंथ की जरूरत ही क्या है। हाँ, भागवतम में सब कुछ है। हाँ, इसके अलावा और किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। और जब हम भागवतम को पढ़ते हैं तो भगवान जो है हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं। इसीलिए भागवतम को ऐसा कहा जाता है कि भागवतम इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कृष्णा। हाँ, कि भागवतम जो है जैसे नाम, जैसे हरिनाम है, हाँ, ये साउंड फॉर्म है भगवान का, उसी तरह भागवतम क्या है, शास्त्र फॉर्म में कृष्ण है। तो इसलिए भागवतम को जब हम पढ़ते हैं या जब हम रखते हैं तो बहुत ध्यान से रखते हैं, बहुत श्रद्धा से इसको पढ़ा जाता है। फिर क्या कह रहे हैं व्यासदेव जी, कृति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, हाँ, कि इमीडिएटली ये सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। एक व्यक्ति का जो है हृदय शुद्ध होने लग हो जाता है और भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं, तीनों प्रकार के तापों से उसको छुट्टी मिल जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से जो है भागवतम का श्रवण करना शुरू करता है। तो धर्म प्रोजिता कैटो अत्र, तो इसमें बताया गया है कि मोक्ष, हाँ, बेसिकली क्या होता है, धर्म अर्थ काम। तो नॉर्मली जो धर्म को आजकल हम समझते हैं वो रिलीजन के रूप में समझते हैं। तो हमें क्या लगता है कि कुछ धार्मिक कार्य कर लिए, हाँ, अलग अलग प्रकार के मतलब देवी देवताओं के पास चले गए, अलग अलग धार्मिक काम कर लिए, तो उससे हमें क्या मिलेगा, ऑपुलेंस मिलेगा, अर्थ मिलेगा हम। और उस ऑपुलेंस से फिर हम क्या करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, काम करेंगे। और फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन करते करते जब तंग आ जाएंगे तब लगेगा कि अरे यहाँ पे भी कोई सुख नहीं प्राप्त हो रहा, तो मोक्ष की अभिलाषा करेंगे। तो जो भागवतम है ये चारों चीजों को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। और वो क्या कहता है भागवतम कि एक्चुअली में वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म है ये समझना कि हम आत्मा है और आत्मा का क्या कार्य है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं। ये वास्तविक धर्म है। ऐसा जो हम रिलीजन नॉर्मली समझते हैं वो धर्म नहीं है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म जो है भगवान के द्वारा दिया गया है वो क्या है कि हमें ये समझना कि हम कौन है, भगवान कौन है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है। और किसको ये रिवील होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना हो। ये क्वालिफिकेशन है कि अगर हम भागवतम पढ़ना चाहते हैं तो हमें इस स्तर पे आना पड़ेगा कि हम अपने हृदय से ईर्ष्या को निकाल दें,
किसी के प्रति द्वेष की भावना को निकाल दें, ताकि हम भागवतम का जो असली मैसेज है उसका बेनिफिट उठा सकें। और फिर क्या है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कि किसी के सुख से कोई भी ईर्ष्या नहीं होती, हाँ, और मतलब चाहे जो कोई भी है उसके लिए भला करना चाहता है, उसका उद्धार करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति एक्चुअली सही कैंडिडेट है भागवतम के लिए। फिर क्या बताया, वेदवम वास्तव अत्र वस्तु। तो इसमें क्या बताया गया है कि भगवान जो है वही सब, मतलब भगवान के बारे में थोड़ा सा और बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और ये ही पूरी तरह से हर चीज से कनेक्टेड हैं। जो क्रिएशन है, जो मेंटेनेंस है, जो डिसोल्यूशन है, ये उनसे हर तरीके से यही मतलब ये कनेक्टेड है, और यही जानने योग्य है। वास्तविकता में किसी को अगर जानने की जरूरत है तो सिर्फ भगवान को जानने की जरूरत है। हाँ, शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम, कि मतलब हर किसी का भला होता है इससे, और जितने भी प्रकार के ताप हैं, मटेरियल मिजरीज हैं, वो निकल जाती हैं। और एक व्यक्ति अपने आप को भगवान से उसका क्या संबंध है उसको समझना शुरू कर देता है। और श्रीमद् भागवतम को किसने लिखा है? व्यास देव जी ने लिखा है। एक बार जब उनको नारद मुनि ने सही ज्ञान दिया, उसके बाद भागवतम को कंपाइल किया गया। तो किम व परेर, कि मतलब अगर किसी के पास भागवतम है तो किसी और शास्त्र की क्या जरूरत है। और ईश्वरा साध्य हृदय अवरुध्यते अत्र। तो अगर कोई ध्यान पूर्वक विनीत भाव से भागवतम का श्रवण करता है तो उसके हृदय में भगवान स्वयं वास करना शुरू कर देते हैं। भगवान जो है स्वयं वास करना शुरू कर देते हैं। और भगवान क्या है, परमात्मा स्वरूप में तो हम सबके अंदर वास करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मतलब ऐसे भाव से भागवतम सुनता है तो परमात्मा की जगह कौन ले लेते हैं? कृष्ण ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में कृष्ण स्वयं आकर वास करते हैं। फिर क्या, कृति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, कि इमीडिएट इफेक्ट है इसका, उसी क्षण उसका इफेक्ट है कि जैसे ही हम सुनना शुरू करते हैं इमीडिएटली हमें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो भी इसको कंक्लूड करते हैं कि कैसे जो भागवतम है वही सबसे अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वकल्पिता श्रीमद्भागवतम परमं अमलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दराना परा। तो क्या बताया जा रहा है कि जो कृष्ण है वो नंद महाराज के पुत्र हैं, और वो कहाँ, उनका वास कहाँ है? वृंदावन में है उनका वास। हाँ, और क्या है, उनकी आराधना कौन करते हैं? गोपियां करती हैं वृंदावन की। और श्रीमद् भागवतम जो है ये पूरा, ये अमल पुराण है, ये अथॉरिटी है। और जो प्रेम पुमर्थो महान, कि भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार है, उनका ओपिनियन है। तीसरे श्लोक पे हम आते हैं। तो तीसरा श्लोक जो भागवतम का हमने जैसे डिस्कस किया था कि 3 श्लोक जो है प्रस्तावना है, ये क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इसका मैं अर्थ एक बार पढ़ देती हूँ कि हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, अतएव या और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो इस श्लोक में जो वेदव्यास जी हैं वो क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं कि जो भागवतम है वो रस से भरा हुआ है। हाँ, रस शास्त्र है, तो आओ इसके रस को चखो। हाँ, तो ऐसे ये इनवाइट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? निगम कल्पतरु, कि वेद जो है मतलब वो कल्पतरु की तरह है। वैदिक शास्त्र जो है कल्पतरु की तरह है। जिस व्यक्ति की जैसी इच्छा है
जो इच्छा है वो जिस तरह से इन वेदों को से जो चाहता है वो निकाल सकता है। लेकिन जो भागवतम है, जैसे कि वेदों में मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में वेदों में बहुत सारा कुछ दिया गया है। लेकिन जो भागवतम है वो क्या है? गलितम फलम, जो बिल्कुल राइप फ्रूट होता है ना, जो एकदम पका हुआ फल होता है, उसका जो रस होता है उसमें इतनी मिठास होती है, तो उस तरह का है पके हुए फल का रस। ये क्या है? भागवतम है। और हम देखते हैं कभी अगर पेड़ पे जैसे आम लगे, जब आम पकने को होते हैं तब क्या होता है? जब एक तोता आके उसमें चोंच मारता है तो वो एक इंडिकेशन है कि आम बिल्कुल पका हुआ है, मीठा है, तभी उस तोते ने चोंच मारी है। तो इसी तरह से व्यासदेव जी कह रहे हैं, क्योंकि मतलब सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकली है ये भागवतम, तो ये इस तरह से और भी ज्यादा मीठी हो गई है, और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गई है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब आचार्यों से हम श्रवण करते हैं तो जो वैदिक शास्त्र है वो, या कोई भी शास्त्र है, उसका जो रस है वो इंटेंसिफाई हो जाता है, क्योंकि उसमें उनके हृदय का रस भी मिल जाता है। तो हमारे शास्त्र बताया गया है कि रस जो है बेसिकली 12 प्रकार के रस है। इसमें 5 प्राइमरी रस है और 7 जो है सेकेंडरी रस है। तो जो श्री कृष्ण है उनका एक और नाम है, वो है रसराज। मतलब श्री कृष्ण जो है उनके संबंध में, और भगवान 12 रसों का आस्वादन करते हैं, और इस भागवतम में भी हम 12 के 12 रसों का आस्वादन करेंगे। ये रस शास्त्र है, तो ये इसीलिए यहाँ पर इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप आइए और इसके रसों का आस्वादन करिए। और चौथे श्लोक में फिर जो वेदव्यास हैं वो बताना शुरू करते हैं कि जो व्यास देव जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो व्यास आसन पे बैठ रहा है, उसके क्या गुण होने चाहिए। तो क्या हुआ, एक बार नैमिषारण्य में बहुत सारे, नैमिषारण्य के वन और पवित्र स्थल पर शौनक आदि ऋषि गण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तो क्या हुआ, अब व्यासदेव जी बताना शुरू करें। अब ये आ गया, ये वो नरेशन आने वाली है जब सूत गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषियों को भागवतम के बारे में बताएंगे। तो नैमिषारण्य में ये सारे ऋषि एक बार इकट्ठे हुए, और किस लिए इकट्ठे हुए? कि भगवान को और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 साल तक इन्होंने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे और उससे उनको प्रसन्न करेंगे। तो क्यों उनको ऐसा करने की जरूरत थी? हाँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में जो महान व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला करना चाहते हैं। तो ये अपने लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, ये अपने लिए नहीं इकट्ठे हुए, ये दूसरों का भला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जब अब ये प्रश्न पूछना शुरू करेंगे अपने, तब हम देखेंगे कि किस तरह से इनके मन में बाकी लोगों के प्रति कितनी मतलब कितनी करुणा है, उनका उद्धार करने के लिए ये वहां पे इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे कि हम तीसरे स्कंद में कभी पढ़ेंगे, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में आता है कि एक साधु जो है, एक भगवान का जो भक्त है, उसके क्या गुण होते हैं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। कि एक जो भक्त होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा सहनशील होता है, बहुत कृपालु होता है, और सबके प्रति मित्रता का भाव रखता है। उसका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, और वो बहुत क्या है, शांत स्वभाव का होता है और शास्त्रों के हिसाब से चलता है। तो इसी तरह से सारे ऋषि मुनि वहां पे इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक दिन अपना जो सारे कार्यकलाप हैं उनको किया, और यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया, और अपने जो नित्य कर्म है उनसे निवृत्त हो गए। अपने सारे नित्य कर्म करने के बाद उन्होंने सूत गोस्वामी जी को वहां पे बुलाया और उनको व्यास आसन ग्रहण करने के लिए कहा। तो व्यास आसन क्या चीज है? तो हम कभी सुनते हैं, जैसे हम इस्कॉन के मंदिर में भी जाएंगे तो हम भागवतम देखें, कभी सुनेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो बैठ के भागवतम दे रहे हैं वो व्यास आसन पे बैठे हैं। तो व्यास आसन का क्या मतलब है? क्योंकि वो भागवतम बोल रहे हैं, वो व्यास देव जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए जो वो आसन है वो बेसिकली व्यास देव जी का आसन है, और जो उस पर बैठता है तो उसके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो व्यास देव जी ने जिस तरह से भागवतम को प्रकट किया है उसी तरह से वो उसका ज्ञान आगे लोगों को दे। तो इसलिए सूत गोस्वामी जी को उन्होंने क्या किया? उनको व्यास आसन पे बिठाया।
ठीक है। अब सूत गोस्वामी जो है, इन्होंने इसका ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था भागवतम से? हमने सुना कि शुक्रदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे रहे थे, तब सूत गोस्वामी ने वहां से इस ज्ञान की प्राप्ति की। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कौन व्यक्ति एक्चुअली में भागवतम के ज्ञान को सुन सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति उसको तभी सुन सकता है जब वो बहुत विनीत भाव से, बहुत श्रद्धा के भाव से वहां बैठे और सही वक्ता से इस ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करे, तभी वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद 6 से 8 श्लोक में सूत गोस्वामी की अलग अलग क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। तो ये जो ऋषि है, ये क्या करते हैं, सूत गोस्वामी की अलग अलग क्वालिटीज को प्रेज करते हैं कि आप जो है अनग हो, हाँ, आपके अंदर कोई भी मतलब पाप नहीं है, आप पूरी तरह से पापों से मुक्त हो, आप जो है जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, और मतलब पुराण जो है, जो मतलब जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में जानते हो। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं कि आप जो व्यास देव जी ने जो दिया है वो भी जानते हो, और जो बाकी जो दर्शन दिए हैं बाकी ऋषि मुनियों ने, आप उसको भी जानते हो। मतलब क्योंकि आप सारी चीजों को जानते हो, तो इसीलिए आप सही ढंग से श्रीमद् भागवतम हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हो। फिर क्या 8वें श्लोक में क्या बताते हैं कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, कि वो बहुत सौम्य भाव के हैं, जेंटल हैं, प्योर हैं, मतलब कि शुद्ध हैं, उनका चरित्र बिल्कुल शुद्ध है और सरल है। और क्या बताया जाता है कि सबमिसिव हैं, बहुत विनीत हैं। उन्होंने भी अपने गुरु के सामने बहुत विनीत भाव से बैठ के सुना है, इसलिए गुरु कृपा से आज उनको भागवतम के बारे में पता चला है, भागवतम उनके हृदय में प्रकाशित हो चुकी है और आगे वो भागवतम का ज्ञान दे सकते हैं। फिर 9वें श्लोक में पहला क्वेश्चन जो है, ये जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, ये पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। हाँ, क्या पूछ रहे हैं कि जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, मतलब क्या निश्चय है, ये बताइए। सबसे पहले क्या बताते हैं कि सबके लिए एब्सोल्यूट टर्म में भी और अल्टीमेट क्या सही है वो आप हमें बताइए। फिर उसके बाद 10वें में, और ये क्यों पूछ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं 9वें श्लोक के तात्पर्य में। प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि जो ये जितने भी ये सेजेस हैं, ये कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, और वो देख सकते हैं कि कलयुग में क्या क्या लक्षण होंगे। तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जो कलयुग के प्राणी हैं उनके लिए, कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। मतलब इतना कलयुग के इतने लक्षण खराब है, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो क्या कर रहे हैं, वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी भी जो जन साधारण है, उनका उद्धार या उनके कल्याण के लिए क्या किया जाना चाहिए, या क्या उनका कल्याण किस तरह से हो सकता है। तो इस वजह से पूछ रहे हैं। फिर 10वें श्लोक में व्यासदेव जी जो है इन ऋषियों को कोट करते हुए बताते हैं। ये ऋषि जो है, अब सूत गोस्वामी जी से क्या कह रहे हैं, ऋषि जो है वो क्या कह रहे हैं, प्रायेणल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपाधृता। तो जो कलयुग के प्राणी है उनके क्या लक्षण है, अल्प आयु। हाँ, कि इनकी जो आयु है बहुत छोटी है। बाकी सारे युगों में आयु थी तब 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, लेकिन कलयुग में कोई मुश्किल से ही 100 वर्ष तक पहुंच पाएगा। और कली के लोगों का क्या लक्षण है, हाँ, वो है कि एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कोई वॉर हो रहा है, कभी कोई वॉर हो रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है। मतलब एक मैक्रो लेवल पे भी और एक माइक्रो लेवल पे भी, कि आपस में घरों के अंदर क्लेश है। हाँ, घर में जो जितने लोग रह रहे हैं उनके आपस में क्लेश है, इस तरह से। और तीसरा क्या लक्षण है कि मंदहा, मतलब कि बहुत आलसी होंगे। हाँ, आलसी सिर्फ ये नहीं कि हिलेंगे नहीं, लेकिन जहां तक आत्म साक्षात्कार की बात आएगी उसके लिए भी बहुत आलसी होंगे। तो ये हम देख सकते हैं, अगर आप किसी को बताना चाहें कि भगवान के बारे में सुनो, ये जानने की कोशिश करो कि आप मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, और भगवान ने जो वैदिक शास्त्र दिए हैं उनमें भगवान क्या हमारे पास मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग कहते कौन पढ़े ये सब, कौन सुने ये सब। इतने आलसी हैं कि अपना जो भला जिसमें है, जो अपना उद्धार जिसमें, वो भी नहीं सुनना चाहते और वो भी नहीं करना चाहते।
फिर बताते हैं ये जो ऋषि हैं वो बताते हैं सुमंद मतयो, मतलब कि पूरी तरह से भ्रमित रहते हैं, पता ही नहीं होता इनको क्या करना है, कभी कंफ्यूज रहते हैं, मिसगाइडेड रहते हैं कि ये करें वो करें, और अगर कुछ करते भी हैं तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि क्यों करना है, पूरी तरह से मिसगाइडेड है। मंद भाग्य, मतलब कि और इनका भाग्य भी क्या है, मंद है। कि ये जो है अभागे हैं, हाँ, अनलकी हैं, इन मतलब कोई भी चीज इनके साथ ठीक से नहीं होती, हर चीज में इनको प्रॉब्लम आती है। हाँ, इनका भाग्य भी जो है वो मतलब अच्छा नहीं है। और उपाद्रुता, मतलब कि हमेशा परेशान रहते हैं। हम देख सकते हैं ना, लोगों को इतनी ज्यादा मेंटल डिजीजेस होती है, हाँ, इतना ज्यादा मेंटली लोग परेशान रहते हैं। और आजकल जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीजें हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, कि लोग इतने ज्यादा मेंटली इल हैं और मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो ये एक्चुअली कलयुग का लक्षण है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, ये लक्षण और तीव्र होते चले आएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाला समय और कितना डिग्रेड होता चला जाएगा। तो ये जो ऋषि मुनि है नैमिषारण्य के देख पाए, और इसीलिए इनको चिंता हो रही है कि कलयुग में जो लोग हैं उनका उद्धार किस प्रकार से हो पाएगा। तो फिर वो दूसरा प्रश्न अपना करते हैं, जो कि 11वें श्लोक में आता है। और वो दूसरा प्रश्न मैं एक बार हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ कि शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करने से ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाए। तो देखिए, मतलब क्या कह रहे हैं कि आप ना सार में बता दो, क्योंकि इतने सारे व्यास देव जी ने क्या 4 बड़े बड़े वेद हैं, वेदांत सूत्र हैं, अलग अलग पुराण हैं। तो कहाँ जिस जहाँ जब कलयुग के जो प्राणी उनकी आयु नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, हाँ, वो अभागे हैं, हाँ, तो कहाँ से इन शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे। तो आप ऐसा करिए, हमें ना बिल्कुल मतलब जैसे समरी फॉर्म में बता दो, आप एसेंस दे दो हमें कि क्या क्या करना चाहिए। कि एक जो कलयुग का जो एक जीव है उसके लिए क्या चीज है, और उसको कौन सा स्क्रिप्चर पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण देवकी के गर्भ से और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो इस बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या पर्पस था, है ना। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वता, कि अगर कोई मेरे जन्म और कर्मों के बारे में जानता है तो उसको, और तत्व में जानता है तो उसको वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऋषि मुनि है इस तरह से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों कृष्ण जो है देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। फिर उसके बाद 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। मतलब फिर प्रभा जी इस पे हाईलाइट करते हैं कि उत्सुकता, ये ईगरनेस टू हियर, ये एक बहुत जरूरी चीज है। हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान से अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कि हम ये देख सकते हैं नैमिषारण्य के ऋषियों में कि उनके अंदर कितनी उत्सुकता है। तो किस तरह से, मतलब एक प्रामाणिक का जो वक्ता है, एक प्रामाणिक व्यक्ति जो व्यासासन पे बैठा है, जब वो कुछ बोल रहा है तो वो बात हमारे हृदय तक कैसे आती है। वो हमारे हृदय तक तब पहुंचती है जब हम उत्सुक हैं सुनने के लिए, हम बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं और बहुत विनीत भाव से सुनते हैं। और अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है कि मतलब जो बोलने वाले हैं वो बोनाफाइड हैं और वो मतलब एक परंपरा से हैं, जैसे हमने सूत गोस्वामी की सारी क्वालिटीज को सुना, उन क्वालिटीज वो क्वालिटीज उस व्यक्ति में है, और जो सुनने वाला है उसके अंदर भी ये क्वालिटी है कि वो सिंसियर है और वो सुनना चाहता है, उसके अंदर उत्सुकता है। तो क्या होगा, ये एक प्रभा जी कहती है विन विन कॉम्बिनेशन है। इसमें जो है मतलब वास्तविकता में जो भगवत भक्ति का ट्रांसफर होगा, भगवत भक्ति उजागर होगी। फिर 14वें श्लोक में ये जो ऋषि है नैमिषारण्य के, वो बोलते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि भगवान के नामों में इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, इतनी पोटेंसी है कि कोई गलती से भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो क्या होता है, वो उसका उद्धार हो जाता है।
तो इसीलिए हम जब शुरू करते हैं क्लास तो हम बोलते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज कीर्तन करिए, क्योंकि इस महामंत्र के उच्चारण मात्र से ही जन्मों जन्मांतर के जो कल्मश हैं उनका नाश हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में अब जो है ये जो ऋषि मुनि है ये भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, भक्तों का गुणगान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, जिन महर्षियों के पूर्ण रूप से भगवान के चरण, जिन महर्षियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र करता है। तो क्या बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उनकी शरण लेने से एक व्यक्ति के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है और इतनी जल्दी उसका शुद्धिकरण हो जाता है, जो कि गंगा जी में बार बार स्नान करने के बाद होता है ना। जैसे कि हम कई बार भजन में भी सुनते हैं कि एक वैष्णव के दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं, एक वैष्णव का दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी में जब तक आप बार बार स्नान नहीं करेंगे तब तक पवित्र नहीं होंगे। तो इतना मतलब एक भक्त का और एक वैष्णव का की शरण लेना, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना, उसका इतना महत्व है। फिर 16वें में बताते हैं, 16वें श्लोक में ऐसा बताते हैं कि इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब कलयुग के इस प्रकोप से छूटना चाहता हो और भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता हो और वो भगवान के बारे में सुनना ना चाहे। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए और भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना जो चाहता हो, वो क्यों भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहेगा। तो यहाँ पर इस बारे में चर्चा की जा रही कि कितना जरूरी है भगवान के बारे में सुनना, और जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना हमें रस आता है। तो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान के बारे में हम बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो हमेशा नए रहते हैं। जैसे कि हम कोई भी मतलब भौतिक चीज को सुनते हैं, 2-3 बार सुनते हैं, हम बोर हो जाते हैं कि नहीं सुनना। लेकिन भागवतम है, भगवत गीता हम जितनी बार भी सुनते हैं हर बार हमें वो नई लगती है। हाँ, क्योंकि ये क्या है, भगवान के बारे में चर्चा है। उसके बाद 17वें श्लोक में जो ये ऋषि हैं ये अपना चौथा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि उनके दिव्य कर्म, कि भगवान के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। तो नारद मुनि जो है उनको कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल प्रीचर, मतलब एक जगह से दूसरे लोक में जाते हैं और भगवान के गुणों का बखान करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो अब ये ऋषि क्या कह रहे हैं, अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों के में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए इच्छुक हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अब आप हमें क्या करिए, आप हमें भगवान के जो अवतारों के बारे में बताइए। तो श्री राजीव गोस्वामी जो आचार्य हैं हमारे, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो कौन से अवतारों के बारे में सुनना चाह रहे हैं, किस अवतार के बारे में सुनने की जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, पुरुष अवतार। पुरुष अवतार वो हैं जो कि भगवान के अवतार तब प्रकट होते हैं जब भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति होने होती है, या भौतिक सृष्टि का प्राकट्य होने वाला होता है, तब भगवान के ये जो अवतार हैं वो आते हैं, पुरुष अवतार। तो वहां पे चौथे क्वेश्चन में वो भगवान के पुरुष अवतार के बारे में सुनना चाहते हैं। अब 18वें श्लोक में अब वो क्या कहते हैं कि कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर अब भगवान के वो लीला अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, मैं कई बार अपनी क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं, तो जस्ट फॉर रिविजन मैं बता देती हूँ कि 6 प्रकार के अवतार होते हैं। लीला अवतार जो अलग अलग भगवान रूप लेके अलग अलग लीलाएं करते हैं। पुरुष अवतार जो कि क्रिएशन के टाइम या मतलब भौतिक जगत की उत्पत्ति के टाइम भगवान लेते हैं। गुण अवतार जैसे कि भगवान अलग अलग गुणों में अपना विस्तार करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण में विस्तार करते हैं, और विष्णु के रूप में जो है सतोगुण में विस्तार करते हैं, और तमोगुण में शिव जी के रूप में विस्तार करते हैं। फिर होता है शाक्तवेश अवतार, जिसमें कई बार भगवान अपने किसी भक्त को
शक्ति, ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो अनोखे काम कर सके। जैसे व्यास देव जी को कृष्ण का शाक्तवेश अवतार माना जाता है, क्योंकि इतने ग्रंथ जो व्यास देव जी ने लिखे हैं किसी साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जब तक उनके अंदर भगवान का आवेश ना हो तो कोई भी व्यक्ति इस तरह के ग्रंथ नहीं लिख सकता। और एक होते मनवंतर अवतार, जो हर मनु के साथ एक भगवान अवतार लेते हैं, उनको मनवंतर अवतार कहते हैं। और युग अवतार मतलब जो 4 युग हैं, सतयुग है, और फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर है, कलयुग है। तो हर युग में भी भगवान एक युग अवतार लेते हैं और उस युग में जो युग धर्म है उसकी स्थापना करते हैं, तो वो होता है युग अवतार। तो 6 प्रकार के अवतार हैं। तो इस श्लोक में जो है 18वें श्लोक में ये जितने भी ऋषि मुनि हैं भगवान के लीला अवतारों के बारे में जानना चाह रहे हैं। फिर 19 से 21 में ये बता रहे हैं, आप ये चर्चा कर रहे हैं कि 19वें में बता रहे हैं कि हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने से थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रतिक्षण उन लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। कि जो व्यक्ति, मतलब पहले तो बोलते हैं कि हम जो है भगवान के बारे में सुनने से थकते नहीं है, हाँ हम उनकी लीलाएं सुनना चाहते हैं बार बार। और जिस व्यक्ति ने भी इस रुचि को अपने अंदर विकसित कर लिया है, जिस व्यक्ति ने भी इस टेस्ट को अपने अंदर डेवलप कर लिया है, वो हर मोमेंट पे प्रति क्षण भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। जिसके अंदर भगवान के बारे में सुनने का टेस्ट डेवलप हो जाए, इच्छा डेवलप हो जाए, डिजायर डेवलप हो जाए, वो भगवान के साथ अपने संबंध को और भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। 20वें श्लोक में बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो क्या भगवान कृष्ण जो है वो अपने पहला विस्तार बलराम जी के साथ प्रकट हुए, और कैसे प्रकट हुए? हाँ, ऐसे प्रकट हुए कि वसुदेव के पुत्र देवकी के साथ कृष्ण हुए और बलराम जी जो है वसुदेव के पुत्र रोहिणी जी के साथ हुए। और इस तरह से लगा कि जो दोनों साधारण जैसे कोई मनुष्य होते हैं उस तरह से इनकी लीलाएं हैं, इनके कार्यकलाप हैं। हाँ, लेकिन हालांकि मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, मनुष्य जैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं भगवान अपने जो है अलौकिक जो कार्य हैं उनको दर्शाते हैं, अपनी अलौकिक जो लीलाएं हैं उनको दर्शाते हैं। फिर 21वें श्लोक में ये जो जितने भी ये ऋषि हैं ये क्या कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, और इसीलिए हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो क्या है कि हम यहाँ पर इसलिए असेंबल हुए क्योंकि हमें समझ में आ गया कि कलयुग जो है उसका प्रारंभ हो गया है। अब कलयुग में जो है हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। लोग, हमने पढ़ा कि कलयुग के लोगों का क्या लक्षण है, और कलयुग के अलग अलग और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यहाँ पर जो है लोग जैसे कि मिसगाइडेड रहेंगे और बहुत लड़ाई रहेगी, बहुत आत्म साक्षात करना मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि हमें समझ में आ गया कि कलयुग की शुरुआत हो गई है, और यहाँ पर हम इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि हम लंबे समय तक ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिससे कि कलयुग के जीवों का उद्धार हो सके। और किस तरह से उद्धार हो सकता है? जब वो भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो ये ऐसा ये जो है ऋषि मुनि ये बोल रहे हैं। फिर 22वें में वो कहते हैं कि हमें मतलब किसी दैवी इच्छा के द्वारा हमारा मिलन हुआ है, मतलब हमारा बहुत भाग्य उदय हुआ है जो आपसे हम मिले हैं, और जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्गेय सागर को तैरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि बहुत हमारा तो मतलब इतना भाग्य है जो कि आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं और हम आपको मिल पाए हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य है। किसी भी उच्च कोटि के भक्त से मिलना एक बहुत बड़ा भाग्य है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम आपसे मिल पाए हैं, और ये जो मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो भव सागर है, भव सागर को जो पार करने के लिए जो नाव है, वो नाव क्या है? वो नाव है जो भगवान का मैसेज है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस है, वो नाव है।
और उसके कैप्टन कौन है, उसके संचालक कौन है, आप हैं। आप उस नाव के संचालक हैं, जिससे और भगवान की शिक्षाओं को आप हमारे साथ शेयर करेंगे, जिससे कि हम कलयुग के इस भव सागर को पार कर पाएंगे। तो इस तरह से वो अपना मतलब इन वे कृतज्ञ हो रहे हैं कि हमारी बहुत आपकी बड़ी कृपा है और किसी तरह से हमारा भाग्य उदय हुआ है जो हम आपसे मिल पाए हैं। फिर आखिरी श्लोक इस चैप्टर का जो है, उसमें जो ये मुनि है, ये अपना आखिरी प्रश्न, अभी तक का आखिरी प्रश्न पूछेंगे, छठा प्रश्न, कि जब श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, तो फिर जो भी धर्म है उसने किसका आश्रय लिया? तो अब धर्म कहाँ पे है? तो भगवान तो धर्म पर्सोनिफाइड है, वो अपने धाम को चले गए। अब धर्म कहाँ पर वास कर रहा है? धर्म ने किसका आश्रय लिया है, इसके बारे में हमें बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर और आज का सेशन।